हरिओम। पराधीन सपन्यौ सुख नाही। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब पर हैं और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित नहीं कर सकता है। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति ना होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति ना होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर, वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति ना होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता है, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता है। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता है और बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता है। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती है। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता और प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं होता है। हरिओम।